उनको खड़े खड़े इंटरवेन में सुई दे रहे हैं और उनको हिचकी आई, खड़े खड़े मेरे पिताजी स्पॉट डेथ कर गए। सीवियर बीमारी और सुई देते ही वो कुछ हो जाता है तो सुई का रिएक्शन भी हो सकता है। जांच वांच कुछ नहीं है, डॉक्टर आ रहे हैं मेहमान की तरह। अगर ये कानूनी लड़ाई करेंगे तो उस कानूनी लड़ाई में आईएमए परिजन के साथ है। इतने बड़े शहर में इतना बड़ा हॉस्पिटल खोल रखा है, उसका ना तो आईसीयू है ना ही कोई केयर टेकर है। कांधे पे उठा के पिताजी को दिल्ली हार्ट केयर में लेके गया। पूर्णिया के लाइन बाजार स्थित डॉक्टर अरविंद कुमार के क्लिनिक में उस समय हंगामा मच गया जब एक अस्थमा मरीज की मौके पर ही मौत हो गई। बताया गया कि मरीज जलालगढ़ के डुमरा गांव के रहने वाले थे। मृतक मधुसूदन पासवान के फौजी पुत्र नीरज कुमार ने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि वह लगभग 10:30 बजे डॉक्टर अरविंद कुमार के क्लिनिक अपने पिताजी को जांच के लिए लाया था। मेरे पिताजी को गले में खराश थी और इसी को लेकर डॉक्टर अरविंद कुमार के क्लिनिक पहुंचे थे ताकि उनका इलाज किया जा सके। डॉक्टर साहब ने करीब 3:30 बजे मधुसूदन पासवान की जाँच की और बिना कोई जांच रिपोर्ट लिए उनको सुई लगवाने का निर्देश दे दिया। जैसे ही मधुसूदन पासवान को कंपाउंडर द्वारा सुई लगाई गई, वैसे ही एक हिचकी हुई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद फौजी पुत्र एवं उनके सहयोगियों के द्वारा अस्पताल गेट पर जमकर हंगामा किया गया। फौजी पुत्र का कहना था कि डॉक्टर अरविंद कुमार के क्लिनिक में न तो कोई आईसीयू की व्यवस्था है न कोई जाँच की, जिसके कारण उनके पिताजी की मौके पर ही मौत हो गई और इस मौत के लिए पूरी तरह से डॉक्टर अरविंद कुमार ही जिम्मेदार है। मैं एक फौजी हूँ, मेरा जलालगढ़ से 7 किलोमीटर घर एकम्बा डुमरा पड़ता है। मेरे पिताजी नॉर्मल थे, अस्थमा का प्रॉब्लम बहुत दिनों से चल रहा था। उनको जो मैं ट्रीटमेंट के लिए, रेगुलर ट्रीटमेंट के लिए इनके यहाँ लेके आया। रेगुलर ट्रीटमेंट में इन्होंने मैं दिखाया, 3 घंटे वेट करने के बाद इनको इतनी जल्दी रहती है, इनको 500 पेशेंट रहते हैं देखने के लिए। बस देखना है, हाँ बताओ क्या हुआ, बस देखना है, कुछ नहीं। हाँ ये नंबर, ये सुई लगाओ, ये लगाओ, जांच वांच कुछ नहीं है, बस सुई लगाने के लिए बोला। भाई साहब मैंने सुई लिया, भाप के लिए बोला, नेबुलाइजर के लिए। मैं बोला पहले सुई लगाओ। मेरे डॉक्टर उसने कुछ नहीं देखा, नब्ज भी नहीं देखी मेरे पिताजी की, उन्होंने भेज दिया मुझे ऐसे ही और मैं नीचे लेके आया। कंपाउंडर इतने इनरिस्पॉन्सिबल, इतने बेगारा, खड़े खड़े उन्होंने नेबुलाइजर लगाने की, उनको खड़े खड़े इंटरवेन में सुई दे रहे हैं और उनको हिचकी आई, खड़े खड़े मेरे पिताजी स्पॉट डेथ कर गए और उसके बाद उठाने वाला कोई नहीं। मैं चिल्ला रहा हूँ डॉक्टर को बुलाओ, क्या हो गया, वहाँ पे उसको कोई नहीं देखने वाला। डॉक्टर आ रहे हैं मेहमान की तरह, उसने बोला नहीं, मैंने इनको आईसीयू नहीं हमारे पास, आप ऑटो करो लेके जाओ। उसका उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हाँ हमारे स्टाफ आप उसको केयर करो, जल्दी से इनको ले जाओ आईसीयू में, कोई नहीं। मैं अपने कांधे पे उठा के पिताजी को दिल्ली हार्ट केयर में लेके गया, वहाँ पे उन्होंने चेक किया, बोला कि वो डेथ कर गए। आप बताइए भाई साहब, एक सुई लगाई, हिचकी आई और पिताजी मेरे डेथ कर गए। वो तो चलो रिस्पॉन्सिबल तो होना चाहिए। मैं गुहार लगा रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ इस हॉस्पिटल के आगे, मेरे पिताजी को बचाओ। कोई आओ, ना डॉक्टर आ रहा है, ना कोई रिस्पॉन्सिबल कंपाउंडर आ रहा है, एक सर्टिफाइड डॉक्टर जो ये इतने बड़े शहर में इतना बड़ा हॉस्पिटल खोल रखा है, उसका ना तो आईसीयू है ना ही कोई केयर टेकर है। इतने बेगैर है, इतने ही ज़्यादा बेगैर है, कोई देखने वाला नहीं है। पैसा ले लेके ये लोग इंजेक्शन लगाते हैं और बोलने पे आप पे दोबारा ये ऐसे बोलेंगे लगेंगे एहसान। उन्होंने मेरे पिताजी को 3:30 बजे देखा है, 3 घंटे तक कुछ देखा भी नहीं उनको? जी नहीं, पर्ची आपकी कट गई, वो लेके चले गए, आप बैठे रहो। वो हुआ क्या था पिताजी को आपको? कुछ नहीं हुआ था। मैं एक फौजी हूँ, बड़ा माँ बाप से प्यार रहता है भाई साहब। आप लोग परिवार के साथ रहते हो, मैं नहीं रहता। मैं लखनऊ में पोस्टिंग है, मैं आया मेरे पिताजी को कि मेरे पिताजी को खांसी होती है, चलो डॉक्टर को दिखा लेता हूँ, थोड़ा आराम मिलेगा। वही बस एक नॉर्मल जांच के लिए कि चलो रात को खांसी ज़्यादा होने लगती है, वो उनको नॉर्मल इलाज के लिए लाए। इंजेक्शन जो दिया गया था वो किस चीज़ का इंजेक्शन था भाई साहब? मैं तो ये पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ उसका। ये है प्रिस्क्रिप्शन, ये इन्होंने बिना जांच किए हुए ये 2-3 इंजेक्शन लिखा है और इन्होंने वही बोला। मैं बस इतना ही डॉक्टर से देखा हूँ, डॉक्टर मेरे से कुछ नहीं पूछ रहा, कोई नहीं। डॉक्टर ने देखा हाँ क्या हो रहा है, हाँ थोड़ा सा दम फूलता है। नेबुलाइजर लगाने की बात उन्होंने कब कही थी? 12:30 बजे या 3:30 बजे? जी नहीं, 3:30 बजे मैं बैठा हुआ। डॉक्टर ने कुछ भी नहीं जी नहीं, बस मैं 3:30 बजे तक उनका वेट कर रहा हूँ। सभी वेट करते हैं, कोई नहीं देखता है।
बस सारे वेट करते हैं। डॉक्टर कौन है यहाँ पर? डॉक्टर अरविंद कुमार, ये बड़ा सा होर्डिंग बोर्ड लगा रखा है इन्होंने। कंपाउंडर कितने हैं? इनके स्टाफ में बड़े ब्लू कोट पहन के रहते हैं और बड़े बाबू हैं। कितने स्टाफ होंगे उस वक्त? तभी कम से कम 8 स्टाफ थे। इस नीचे में 8 लड़के थे और उन्होंने किसी ने मेरे पिताजी को स्ट्रेचर तक नहीं उठाया। मेरे पिताजी को एक लड़का, वो लड़का मुझे दिख नहीं, उसने कोट भी नहीं पहनी, पॉकेट से जेल ले गए खड़े खड़े। वो बताइए स्ट्रेचर पे सुलाओ उसको, बेड पे सुलाओ उसको, इंजेक्शन लगाओ, नहीं, खड़े खड़े उनको इंजेक्शन दे रहे हैं। अच्छा, क्या जिसने इंजेक्शन दिया वो स्टाफ था या कोई और? जी हाँ, इनका ही स्टाफ है। माननीय अरविंद कुमार में जो एमडी मेडिसिन है, इनके स्टाफ थे, उन्होंने नीचे में भेजा है उनका। क्या मांग कर रहे हैं अभी? मैं ये मांग कर रहा हूँ कि ये मुझे डॉक्टर क्यों नहीं मिल रहे अभी। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, वो रिस्पॉन्सिबल थे वो बताने के लिए कि आपके पिताजी के काउज ऑफ डेथ ये है। इस घटना के बाद आईएमए के सेक्रेटरी डॉक्टर ख्वाजा नदीम ने कहा कि पेशेंट की मौत का कारण क्या है यह जांच का विषय है, लेकिन मौत के बाद डॉक्टर को पेशेंट के परिजनों से मिलना चाहिए था, जो ऐसा नहीं किया गया है। घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर सभी लोगों को शांत करवाया। परिजनों का गुस्सा जायज़ है। उनको लगता है कि पेशेंट हमारा मर गया है तो शायद डॉक्टर के नेग्लिजेंस से मरा है। कभी भी डॉक्टर कभी कोई कोशिश नहीं करती कि हमारी तरफ से नेग्लिजेंस हो। नेग्लिजेंस कहीं थोड़ा सा अगर लगेगा भी तो हमको लगता है कि मैसेज ठीक से सुई देने के बाद अगर कुछ हुआ है, वो मैसेज डॉक्टर तक नहीं पहुंचा है कि पेशेंट सीरियस है और उसको तुरंत आईसीयू शिफ्ट नहीं हुआ, या हो सकता है कि उस वक्त जब पेशेंट को खबर पहुंचे डॉक्टर साहब को, उस वक्त पेशेंट नहीं था तो थोड़ा सा पैनिक हुआ है, कंपाउंडर लोग भाग गया यहाँ से। और डॉक्टर साहब भी अब जब खबर उनको हो गई कि पेशेंट नहीं रहा तो उनको मिलना बहुत मुनासिब नहीं समझे अपने तरफ से। जो कागज़ देख रहे हैं सुई में किसी तरह सा कोई ऐसा सुई नहीं लिखे हैं कि जिससे कि डेथ का कारण बन जाए। उनको अस्थमा था और एक्यूट अस्थमा में पेशेंट का सर्वाइवल होना या नहीं होना वो डिपेंड करता है कि बीमारी का कितना सीवियर है। वो सीवियर बीमारी है और सुई देते ही वो कुछ हो जाता है तो सुई का रिएक्शन भी हो सकता है। चाहते हैं कि हम लोग एफआईआर करेंगे, कानूनी लड़ाई करेंगे। अगर ये कानूनी लड़ाई करेंगे तो उस कानूनी लड़ाई में आईएमए परिजन के साथ है। अब आपको